नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल के सांसदों को दिल्ली बुलाया है। वेस्ट बंगाल में के वीरभूम में जो हिंसा हुई है, इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल में लोकसभा के उपचुनाव से पहले टीएमसी के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने बीजेपी के वोटर्स को दी है बड़ी धमकी। आपको बता दें कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में लगातार लोगों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, महिला और बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है, इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल के बीजेपी के सांसदों को दिल्ली बुलाया है और ये मीटिंग होने वाली है कल देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सांसदों के बीच। खबरें ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सांसदों को ब्रेकफास्ट के लिए भी बुलाया है और ब्रेकफास्ट के साथ साथ पूरी बातें होंगी, किस तरीके से चर्चा भी होगी उस अहम विषय पर, उस अहम हिस्से पर, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के वीरभूम में लगातार लोगों को की निर्मम हत्या की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही सभी लोगों की नजरें इस बात पे भी टिकी हुई है कि इस मीटिंग के बाद क्या एक्शन लेते हैं देश के प्रधानमंत्री। ये भी देखने वाली बात है क्योंकि लगातार लोगों की तरफ से मांग उठ रही है। देश की जनता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के एमपी हो या फिर तमाम और लोग हों या फिर बड़े लीडर हों, वो भी आज मांग कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया है बीजेपी के 17 सांसद, आपको बता दें कि बीजेपी के इस वक्त वेस्ट बंगाल में 17 सांसद हैं और जो 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पर भी बीजेपी ने अच्छी बढ़त हासिल की थी और 77 सीटें बीजेपी की वेस्ट बंगाल में आई थी। पर ममता बनर्जी की सरकार इस वक्त पे वेस्ट बंगाल में है और किस तरीके से लोगों का नरसंहार हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया जा रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि टीएमसी के जो नेता है या कार्यकर्ता है, उनकी गुंडागर्दी अभी भी वेस्ट बंगाल में जारी है। कभी ये गुंडागर्दी वेस्ट बंगाल की असेंबली यानी कि विधानसभा में देखने को नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक खुलेआम धमकी दी जा रही है टीएमसी के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती की तरफ से और कहा जा रहा है कि आसनसोल में लोकसभा के लिए अभी 12 अप्रैल को उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही नरेंद्र चक्रवर्ती ने बीजेपी के वोटरों को धमकी दी है और कहा है कि अगर आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो फिर देख लेना कि अंजाम कितना ज्यादा बुरा होगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पर यहां रहेंगे या नहीं रह पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं देते। और इसके साथ ही नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा है कि बीजेपी की जो सपोर्टर है, जिस दिन उपचुनाव होने हैं आसनसोल में लोकसभा के लिए, उस दिन बीजेपी वोटर्स अपने घर से बाहर ना निकले। यानी कि किस तरीके से धमकी दी जा रही है नरेंद्र चक्रवर्ती जो कि टीएमसी के विधायक हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताएं कि जिस तरीके से टीएमसी के विधायक, नेता और कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी इन दिनों वेस्ट बंगाल में देखी जा रही है, यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के तमाम जो नेता है, चाहे फिर वो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हो या तमाम और नेता हो या फिर लोकेट चटर्जी हो, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करनी चाहिए। बहरहाल खबर यह भी है कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया है बीजेपी के सांसदों को, दिल्ली बुलाया गया है, ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया गया है, वीरभूम पर भी चर्चा होगी, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि आज अगर देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया है, कल ये मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, तो इससे पहले बीजेपी के जो तमाम और बड़े लीडर्स हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, वो भी पहले मुलाकात कर चुके हैं। एमपीज जो है वो पहले ही मुलाकात कर चुके हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह से भी जिस वक्त पर वेस्ट बंगाल के सांसदों ने मीटिंग की थी, उस वक्त पे भी सांसदों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया था अमित शाह को और उसके बाद से लगातार उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं कि शायद अब केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी वेस्ट बंगाल के इस पूरे हालात को लेकर, जिस तरीके से टीएमसी के जो नेता है वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कल जो हंगामा देखा गया था वेस्ट बंगाल के विधानसभा में, इन चीजों से भी काफी ज्यादा जो लोग हैं उनका जो आक्रोश है वो ममता बनर्जी को लेकर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से टीएमसी के जो नेता है, विधायक है, कार्यकर्ता है, उन लोगों की जो गुंडागर्दी है वो विधानसभा तक आ पहुंची है और यही बड़ा कारण रहा कि बीजेपी के सवालों का जवाब
जवाब नहीं देना चाहते हैं टीएमसी के नेता, और यही बड़ा कारण रहा कल विधानसभा में जो हंगामा हुआ और जिस तरीके से आसिफ मजूमदार जो कि टीएमसी के नेता हैं, विधायक हैं, उनकी नाक भी टूटी, कपड़े भी फाड़े गए। वो इसीलिए फाड़े गए क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया वीरभूम हिंसा मामले को लेकर, आगजनी को लेकर, तो टीएमसी के नेताओं ने इन सब चीजों पर जवाब देने के बजाय हंगामा विधानसभा में शुरू कर दिया। और इसके बाद बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा के विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। पर बात अब सारी आकर रुकती है विधानसभा से मामले से हटकर कि किस तरीके से ममता बनर्जी की के जो नेताओं की साजिश है, क्योंकि जहां एक तरफ लोकेट चटर्जी ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि कल विधानसभा में स्पीकर के द्वारा बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, और जिस वक्त पर विधानसभा में यह हंगामा हो रहा था उस वक्त पे भी कहा जा रहा था स्पीकर की तरफ से कि मारो बीजेपी के विधायकों को मारो, यानी कि टीएमसी के चाहे स्पीकर हो या नेता या विधायक हो, किस तरीके से गुंडागर्दी इन लोगों की वेस्ट बंगाल में नजर आ रही है। आज ये देश भर की जनता से नहीं छुपी है, और यही बड़ा कारण है कि आज लगातार मांग उठाई जा रही है कि वेस्ट बंगाल को लेकर केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेना चाहिए। नहीं तो वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, कश्मीर में जो 1990 में हुआ था, वेस्ट बंगाल को जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगी, 1990 वाला कश्मीर। अब यही आपको ये भी बता दें कि वीरभूम मामले को लेकर पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी आए दिन सीबीआई को लेकर सवाल उठाती हुई नजर आती हैं। कभी कहती हैं कि सीबीआई आ गई, हम भी चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना होता है कि अगर सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर बीजेपी के कहने पर चलेगी तो फिर हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं टीएमसी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, और यही बड़ा कारण है कि प्रशासन को लेकर और पुलिस को लेकर भी अभी खबरें सामने आई थी कि किस तरीके से प्रशासन के द्वारा लाशों को छुपाने का काम किया जा रहा था। पर वो चीजें भी आज जनता के सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल के वीरभूम में छोटे बच्चे और महिलाओं को आग के हवाले कर दिया गया, घरों में आग लगाई गई, और जितने भी लोगों को मारा गया उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और यही बड़ा और इसी को लेकर आज देश की जनता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो या फिर विधायक हो जो और या फिर एमपी हो, वो लगातार इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी से, ममता बनर्जी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। गृह मंत्री पहले ही मुलाकात कर चुके हैं राज्यपाल यानी कि जगदीप धनखड़ से, और उन्होंने भी पूरा हाल बताया था कल किस तरीके से वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा जा चुकी है और लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है वेस्ट बंगाल में। पर इन्हीं चीजों पर अगर बात क्वेश्चन उठाया जाता है तो ममता बनर्जी हमेशा इस पर राजनीति करती हुई नजर आती है। अब देखना है ये होता है, क्योंकि अभी तक गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार मीटिंग की है, राज्यपाल से भी मिल चुके हैं, वहां से जो लोग हैं उन्होंने भी, जो एमपीस हैं वो भी गृह मंत्रालय को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष जो कि अभी विधानसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं टीएमसी के स्पीकर के द्वारा, पर उन्होंने भी पहले ही पत्र लिखा था गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, और उस वक्त पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दावा भी किया गया था कि किस तरीके से एक हफ्ते के अंतर्गत 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है वेस्ट बंगाल के वीरभूम में। इन पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से क्या रिपोर्ट सामने आती है, क्या बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय लेता है, और अब इसके बाद सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई है। जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल के सांसदों को दिल्ली बुलाया है, ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, चर्चा होगी, कितनी और चीजें निकलकर सामने आएंगी और क्या एक्शन लिया जाता है गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसे उन विधायकों को लेकर जो कि उपचुनाव से पहले ही वोटर्स को धमकाने का काम कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर मत निकलिए, अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी से यहाँ रहेंगे। यानी कि किस तरीके से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि 12 अप्रैल को उपचुनाव होने वाले हैं लोकसभा के लिए आसनसोल में। यानी कि क्या यही कारण था कि ममता बनर्जी 2021 में फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर आई वेस्ट बंगाल की, इसी तरीके से डरा धमका कर। पर बात यही है कि जिस तरीके से सच्चाई आज ममता बनर्जी और उनके नेताओं की निकलकर सामने आ रही है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नहीं बल्कि ममता बेगम है और उन्हें वेस्ट बंगाल से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ममता बनर्जी को ज्यादा दिन तक वहां के मुख्यमंत्री बने रहने दिया तो शायद हालात जो है वो वेस्ट बंगाल में और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, जैसे कि अभी चल
रहे हैं। अब देखना अहम ये होगा कि कल जो मीटिंग होने वाली है उसके बाद देश के प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेते हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से क्या कहा जाता है इस पूरे मामले को लेकर। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, और इस वीडियो के लिए आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।